जम्मू और कश्मीर वादी जन्नत का दूसरा नाम, वो जगह जिस पर कुदरत ने अपनी मेहरबानी सुसज्जित कर रखी है, वो जगह जहाँ पर प्रकृति ने अपनी खूबसूरत और रंगीन कलाकारियाँ बिखेर रखी हैं, जिस पे न जाने प्रकृति के कितने तोहफे सुसज्जित हैं। वो जगह जहाँ पर न जाने कितने अनगिनत पहाड़, कितने झरने, कितनी वादियाँ, वो बर्फीली चादर, वो झील, वो मनमोहक दृश्य जो एक बार आंखों में आ जाए तो वो कभी भुलाए नहीं भूली जाती है। वो मनमोहक दृश्य जो एक बार कोई देख ले तो वहाँ से उसे जाने का मन न करे। उसकी एक कड़वी सच्चाई भी है, उसमें दहशतगर्दी और डर का माहौल, जिसके पीछे का कारण है आतंक। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के दिल दहला देने वाली तस्वीरें और न जाने कितनी दहशत के सबूत वहाँ आज भी मौजूद है और वहाँ चीख चीख के इस डर को दिखाती है। वादी कश्मीर का ये कैसा हाल हो गया, जन्नत सी वो धरती, सफ़ेद बर्फ़ की वो धरती न जाने ये खून से लाल हो गया। आज हम जम्मू कश्मीर की ऊपर ही बात करने के लिए आए हैं। जम्मू कश्मीर में नई डोमिसाइल नीति, जो पुरानी डोमिसाइल नीति थी, उसको बदल दिया गया है और ये अनुसूची में भी आ चुका है, अधिसूचना में भी जारी किया जा चुका है। आइए हम ये जानते हैं कि इस नए डोमिसाइल नीति में महत्वपूर्ण बातें क्या है और इससे किन्हें फ़ायदा मिलेगा। पुरानी डोमिसाइल नीति जो पहले की थी नागरिकता वाली, उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। 15 साल से जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग अब वहाँ घर खरीद पाएंगे। वाल्मीकि समाज जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी कहलाएंगे और पंचायत चुनाव में भी हिस्सा ले सकेंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी कश्मीरी कहलाएंगे। बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों को अब नागरिकता के सभी अधिकार मिलेंगे। पाकिस्तान से आए शरणार्थी को भी निवास, नौकरी समेत तमाम अधिकार मिलेंगे। इसमें फ़ायदा 7 साल से पढ़ाई करते हुए 10वीं या 12वीं परीक्षा में बैठने वाले छात्र को भी मिलेगा। राहत और पुनर्वास कमिश्नर माइग्रेंट दफ्तर में रजिस्ट्रार विस्थापित कर दिए गए हैं। रोजगार व्यवसाय के सिलसिले में जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले लोगों के बच्चों को भी इसका अब फ़ायदा मिलेगा। 10 साल या उससे ज़्यादा काम करने वाले केंद्र और बैंक कर्मियों के बच्चों को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें आवेदन कैसे करते हैं, आइए ये जान लेते हैं। इससे संबंधित अधिकारियों के सामने आपको पेश होना होगा या फिर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दिव्यांग या नाबालिग की ओर से अधिकृत व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को राशन कार्ड, शिक्षण रिकॉर्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के दस्तावेज पेश करने होंगे। ये थी कुछ अहम बातें जो हमने आपको इसके बारे में बताई। अब उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर में पहले जो हुआ अब वो सब कम होगा और अब जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर अग्रसर होगा। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर में नई डोमिसाइल नीति लगाई गई है, जो लागू हुई है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सीधा सवाल करूँगा कि क्या कहना है आपके इसके ऊपर? जो डोमिसाइल नीति की घोषणा की गई 31 मार्च को और फिर उसको बदला गया 4 अप्रैल को और उसके बाद 1.5 महीने बाद 15-16 मई को फिर से उसमें कुछ बदलाव लाए गए। ये सब देख के अच्छा लगता है कि इस
सोचे विचारे बिना काम चल रहा है। 370 हटाना था, लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? डोमिसाइल लाना था तो फिर 72 घंटे के अंदर उसका प्रारूप बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और 72 घंटे में बदलने के बाद भी इतनी सारी भूलें रह गई उसमें कि 1.5 महीने बाद पुनः उस नीति पर एक और अधिघोषणा करने की आवश्यकता हो गई। समझ में नहीं आ रहा, इनको सूझ नहीं रहा कि 5 अगस्त के ऐतिहासिक निर्णय लेने के बाद इनको किस दिशा में जाना है, करना क्या है, उद्देश्य क्या है, तरीका क्या होगा। ये अजीब गड़बड़ जाना है और लगता है कि एक बिना किसी नीति कार्यक्रम या जमीनी समझ के निर्णय लिए जा रहे हैं। आप ये सोचिए, मेघालय में 0 वर्षों के डोमिसाइल की नीति है, पंजाब में 0 वर्षों की, तेलंगाना में 0 वर्षों के डोमिसाइल की नीति है, उड़ीसा में केवल 1 वर्ष, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में केवल 3 वर्ष, कर्नाटक में, आंध्रा में 5 वर्ष और जम्मू कश्मीर में 15 वर्ष। जिस राज्य में अभी हाल तक आपने किलेबंदी कर रखी थी, कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता था, बाहर का कोई बस नहीं सकता था, नौकरियों में इजाजत नहीं थी, शिक्षा संस्थानों में एडमिशन नहीं मिलता था, छात्रवृत्तियां नहीं मिलती थी, उसको सामान्य स्थिति पर लाने के लिए आपने 370 हटाया। तो फिर 15 साल जैसा डोमिसाइल क्यों डाल दिया दोबारा से? ये तो सामान्य बुद्धि का भी तिरस्कार है। इसके लिए कोई विशेष दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, सामान्य बुद्धि का अभाव दिखता है। जी सर, मेरा अगला सवाल है कि जब 370 को हटाया गया था, 5 अगस्त 2019 को, तब उसके बाद लोगों में एक तरीके से, जो बाकी जगह के लोग थे भारत में, उनमें एक एक्साइटमेंट थी कि अब जम्मू कश्मीर में हम जाकर ज़मीन खरीद पाएंगे। जो बिजनेस प्रोफेशनल्स थे वो सोच रहे थे कि हम अपनी इंडस्ट्री वहाँ एस्टैब्लिश कर पाएंगे। लेकिन सर, डोमिसाइल में ऐसा कुछ तो था ही नहीं। मतलब जो देखा गया तो 15 साल उधर रहना होगा, फिर उसके बाद ज़मीन खरीद सकेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रावधान, 10 साल केंद्र के जो कर्मचारी है, अगर वो 10 साल रह रहे हैं, फिर ही वो वहां पे उनको डोमिसाइल मिलेगा। तो सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, ये डोमिसाइल अपने आप में एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप एक विशेष तरह के नागरिक चिन्हित करते हैं। यहां पर परिभाषित किया गया जो 15 वर्ष से लगातार रह रहे हैं। पंजाब में आपको 1 वर्ष भी रहने की आवश्यकता नहीं है। वहां यदि आप किसी पते पर रह रहे हो और किसी पटवारी तहसीलदार ने उसकी पुष्टि कर दी कि हाँ आप यहाँ रह रहे हैं, तो वहां के आप डोमिसाइल हो गए, चाहे आप 5 या 4 महीने से रह रहे हो। और ठीक पड़ोसी राज्य में आपने 15 साल के डोमिसाइल को अनिवार्य कर दिया। ये मूर्खताओं पर मूर्खताएं हो रही है। और 31 मार्च को तो जो नया उन्होंने प्रावधान दिया था, उसमें से हजारों लाखों हिंदुओं को वंचित कर दिया गया। 31 मार्च को डोमिसाइल तय करने में जो भूल हुई है, उसी को 45 दिन बाद सुधारा गया है। कोशिश की गई है सुधारने की, और उस सुधार पर अपनी पीठ पर खुद थपथपी ले रहे हैं, जबकि जो गलती की थी 31 मार्च को, उसके लिए डूब मरना चाहिए था। उसी गलती को सुधारने के लिए तो 45 दिन लगाए इन्होंने।
सबसे बड़ी गलती तो यही है कि डोमिसाइल जैसा इन्होंने एक अजीब सा प्रावधान ढूंढ लिया जिसके कारण आप 370 वाले प्रावधान फिर से कश्मीर पर ला रहे हैं। आप क्यों भारत का प्रवेश जम्मू कश्मीर में अवरुद्ध करना चाहते हैं? डोमिसाइल के माध्यम से आप यही करेंगे। जो 70 साल आपने जम्मू कश्मीर राज्य में शेष देश के नागरिकों का प्रवेश अवरुद्ध किया है, वही डोमिसाइल के माध्यम से आप उस अवरोध को, उस रुकावट को फिर से खड़ा कर रहे हैं। कौन नीति बना रहा है, कौन ये सुझाव दे रहा है, किसकी अक्ल से ये लोग चल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। 5 अगस्त को जो मेहनत की थी उसकी किराए पे पानी फेरने का काम किया इस डोमिसाइल की नीति ने। सर, इसमें दो पक्ष आ रहे हैं। एक सरकार, मतलब जो बीजेपी है, उसका ये कहना है कि ये जो लोग हैं उन लोगों को एम्पावर करेगा और जो 70 सालों तक जो फासला रहा है, जो डिफरेंस रहा है, उसे कम करने में ये अग्रसर होगा। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो वहाँ की लोकल पार्टीज है, उनका ये कहना है कि ये एम्पावर तो नहीं करेगा लेकिन कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कमज़ोर करेगा और ये डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश है। सर, आपका इनमें से इन पर क्या कहना है? नहीं, इसका आधार किस आधार पे कहते हैं? कोई तार्किक आधार होना चाहिए ना, कि एम्पावर करेगा, कि कमजोर करेगा, कि डेमोग्राफिक चेंज करेगा। कैसे करेगा? कोई उसका तरीका, कोई औचित्य तो समझाए। सबसे बड़ी बात यह है कि 370 एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ा था, क्योंकि वो वहां के नागरिक परिभाषित करता है, चिन्हित करता है, और उसमें वो यह गुंजाइश नहीं रहने देता कि बाहर का, जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर का व्यक्ति आकर के वहां कोई जमीन खरीदे, दुकान खरीदे, मकान खरीदे, वोट दे, वहां बस जाए। उस 370 को आपने हटाया, यही किया ना। यानी आपने वो अवरोध साफ किए, देश भर के लोग जाकर के वहां रह सकें, पढ़ लिख सकें, काम धंधा कर सकें, यही किया था। फिर 8-9 महीने बाद आपने डोमिसाइल का, 15 साल के डोमिसाइल का आदेश जारी कर दिया, उससे वो अवरोध फिर खड़ा हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं? एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं, देश भर को मूर्ख बनाते हैं कि हमने 370 जैसे मुद्दे को हल कर दिया। उसके बाद कश्मीर में नाराज लोगों का दिल जीतने के लिए उन अवरोधों को पिछले दरवाजे से फिर से लाके खड़ा करते हैं, और जब वो अवरोध फिर से खड़े करते हैं उसमें हजारों हिंदुओं को वंचित कर देते हैं, क्योंकि उसमें फिर तरह तरह की परिभाषाएं हैं कि साहब जो व्यक्ति रजिस्टर नहीं किया है जम्मू में, वो डोमिसाइल नहीं माना जाएगा। हिंदू जब कश्मीर घाटी से निकले तो देश भर में छिल रहा है, जम्मू में रजिस्टर नहीं किया था, कोई दिल्ली आ गया, कोई बंबई चला गया, कोई पुणे चला गया, कोई जयपुर चला गया, कोई तो देश के बाहर चला गया। उन सबको आपने वंचित कर दिया। फिर आपने 31 मार्च को जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें कहा था कि 25,000 रुपए तक की नौकरी, यानी लेवल 4 के जॉब्स के अंदर ही डोमिसाइल को अधिकार होगा, एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगी। अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो आप उन नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन अभी 72 घंटे भी नहीं गुजरे थे, वो लेवल 4 के जॉब्स की जगह कहा सभी नौकरियों में डोमिसाइल एनवायर होगा। कल को आप कहेंगे कि यही डोमिसाइल शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए अनिवार्य होगा। जब डोमिसाइल का प्रावधान आ गया तो उसको कहां कहां लागू करना है तो समय समय पर निर्णय लेते जाते रहेंगे आप। कल को कहेंगे कि सरकारी ठेकों में जो डोमिसाइल नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता।
सरकारी अस्पतालों में जो डोमिसाइल नहीं है इलाज नहीं करा सकता। जमीन के लेन देन में डोमिसाइल जब तक नहीं है तब तक नहीं आ सकता। घूम फिर के आर्टिकल 370 को पिछले दरवाजे से आप वापस ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में आप जिहादियों का दिल जीतना चाहते हैं। उनसे ये कहना चाहते हैं कि 370 हट गया तो क्या हुआ, आप उसके सारे प्रभाव पुनः लौटा लाएंगे पिछले दरवाजे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये बदमाशी, ये छल किया जा रहा है सर। और उसमें जब आवाजें उठती हैं कि आपने हिंदुओं को वंचित क्यों कर दिया, तो 45 दिन लगते हैं बाबूगिरी में है इस बेशर्मी को ठीक करने के लिए। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। लोगों का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनका कहना है कि अगर हमें नौकरियां बढ़ाए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो बिजनेस कंपनीज के एस्टैब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से हम लोग को अगर करना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, नौकरियां देनी पड़ेंगी, तभी डेवलपमेंट होगा कश्मीर का। तो सर, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर सोच विचार के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कश्मीर के अंदर जिहाद इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण नहीं चल रहा है। ये मूर्खता भी बंद करनी पड़ेगी। देश भर में बहुत सी ऐसी जगह है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां नौकरियां नहीं है, वहां लोग बंदूकें लेके नहीं खड़े हो गए जिहाद करने। ये स्वयं तो मूर्ख है, दुनिया को भी मूर्ख समझ रहे हैं। वहां पर अगर कोई पीएचडी किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ, डॉक्टरी पढ़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट आदमी अगर कलाशनिकोव लेके निकला है तो वो नौकरी ढूंढने नहीं निकला है। या तो इनका दिमाग खराब है ये जो नीति नियामक है, या फिर ये हम सबको मूर्ख समझते हैं। ये पागलपन की पराकाष्ठा है। इनको अभी तक वहां पर चुनौती क्या है, वहां पर समस्या क्या है, इसको ये समझ ही नहीं पाए या समझना नहीं चाहते हैं। यदि इनको कहीं विकास करना है, नौकरी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो इनको ये शर्त लगानी पड़ेगी कि जहां शांति होगी, जहां सद्भाव होगा, जहां अहिंसा होगी, वहीं विकास होगा। जहां एनकाउंटर हो रहे हैं वहां कोई विकास करने की आवश्यकता नहीं है। ये घोषणा करके काम करना पड़ेगा इन्हें। जबकि इनकी नीति यही है कि जहां एनकाउंटर हो रहे हैं, जहां बमबारी हो रही है, वहीं पैसे फेंकिए, वहीं लुटाइए अपना खजाना, वहीं पर दिल जीतिए। सर, आपने जो अभी खामियां बताई, मेरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से इसमें क्या अभी बदलाव और होने चाहिए, जिससे ये कहा जाए कि ये सचमुच एक बदलाव का फैसला है। इसमें आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आने डोमिसाइल की नीति को सिरे से खारिज करना चाहिए। जी। ये 370 को किसी और नाम से पुनः वापस लाने की साजिश है। 370 में भी इसी तरह की विशेषाधिकार दिए गए थे कि यहां कोई और आके नौकरी नहीं कर सकता, यहां कोई और आके पढ़ लिख नहीं सकता, यहां कोई और आके काम धंधा नहीं कर सकता, यहां कोई और आके जमीन नहीं खरीद सकता। यही था ना 370 में। जी। और डोमिसाइल भी यही करता है कि जो यहां 15 साल से रह रहा है वही उसी को ये विशेषाधिकार होगा।
नहीं तो मैंने आपसे कहा कि इस नीति को पूरी तरह त्यागना होगा। ये 370 को किसी और नाम से वहां पर लागू करने का एक मूर्ख प्रयास है। जी सर, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जो चुनौतियां हमने, क्योंकि 30 सालों से हमने देखा है इन चीज़ों को कि आतंकवाद, अभी धीरे धीरे वहाँ का माहौल बदलना शुरू हुआ है, तो कहीं विद्रोह ना हो जाए उस करके भी शायद इस फैसले को लिया गया है। मुझे तरस आता है बुद्धि पे। वहां विद्रोह में कोई कमी रह गई है क्या अभी? वहां के विद्रोह में, वहां के जिहाद में कौन सी कमी, कौन सी कसर रह गई है जिसको आप कह रहे हैं कि अवॉइड करना चाहिए वरना वो भी हो जाएगा? कौन सी कसर रह गई? लेकिन सर पहले के मुकाबले तो आतंकवाद वहां आपको इंटरनेट बंद करना पड़ता है, वहां आपको आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती है, वहां आपको कर्नल और मेजर खोने पड़ते हैं, जी। वहां आपको ढो ढो के राजदूत ले जाने पड़ते हैं, सुरक्षा परिषद में जवाब देना पड़ता है। कौन सी कमी रह गई है जिससे आप घबरा रहे हैं और जिसके लिए फिरौती अदा कर रहे हैं? सर और फिर इससे कौन तरस खाएगा, कौन खुश होगा, किसका दिल जीतेंगे? कौन इस नीति के कारण झंडा उठा के भारत माता की जय बोलेगा कश्मीर में आपके इस फैसले से? ये कौन सा पाखंड है? सर हमने 370 हटने के बाद एक उम्मीद की थी कि, मैं दो पंक्तियों में आपको ये उम्मीद की, जो एक मेरे एक दर्शक ने मुझे भेजा है, वो उन्होंने कहा था कि आपसे मैं सवाल पूछूं, तो उनका कहना है कि एक उम्मीद जगी थी कि एक दिन फिर से वापस आऊंगा, क्या है दिल में सब कुछ तुझे बताऊंगा, कुछ वर्षों से टूट गया हूँ, खंडित हूँ, वादी तेरा बेटा हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। तो ये जो लौटने की उम्मीद थी, क्या इस डोमिसाइल से ये टूट गई है? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो नीति नियामक हैं, जो नेतृत्व है, उसने ये उम्मीद जगने ही नहीं दी। ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि वो इन विषयों में गंभीर नहीं दिखते। वो दोनों सिरों से मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रहे हैं। 370 पर फैसला करके उन्होंने देश में वाहवाही लूटने का निर्णय लिया और अब उन्हीं प्रावधानों को वापस लगाकर वो कश्मीर में सोचते हैं कि जिहादियों का दिल जीत लेंगे, उनके विद्रोह को एक फिरौती अदा करके किसी तरह ठंडा करेंगे। ये शेख चिल्लियों जैसे बर्ताव हैं, इससे कोई उम्मीद नहीं बनती, इससे कहीं आत्मविश्वास नहीं जगता। इससे लगता है कि जो हाँका जा रहा है इस देश को, जो हाँक रहा है, वो खुद दिग्भ्रमित है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, उसको मालूम नहीं है करना क्या है, उसको गुमान नहीं है कि सामने चुनौती क्या है। वो किसी नींद में है या पिनक में है, ना वो जानता है, ना जानना चाहता है, ना किसी से परामर्श करता है। एक के बाद एक मूर्खताएं वो हो रही हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील पंडित जी खुद एक जी। कश्मीरी पंडित है, आपने कई बार इनको न्यूज़ डिबेट शोज में देखा होगा।
इन्होंने इस नीति का विरोध किया। 370 पे इन्होंने जितना समर्थन किया था, मेरे ख्याल से शायद ही किसी कश्मीरी पंडित ने इतना आगे बढ़कर 370 के हटने का समर्थन किया था। अगर इस पर इनका विरोध जताया जा रहा है इनके द्वारा, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई कमी है जिस पर सरकार को सुधार करने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।